आज महिला दिवस भी है, इसलिए हमने 8 तारीख रखी थी कि सभी महिलाएं जो पूरा का पूरा बीड़ा घर का भी उठाकर रखती हैं, कुछ समय उन्हें भी मिले। और बहुत बार कोशिश होती है कि कुछ अपने लिए टाइम निकाला जाए, लेकिन नहीं निकल पाता। आज ये डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो नेटवर्क टीम की पूरी टीम को और उसके लीडर संजय गिरी गोस्वामी जी को उनको बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूं और आज के दिन की मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हमें सभी श्रद्धेय सन्यासी वृंद भी यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोग यहाँ पर हैं, हमारे राजनेता जी भी यहाँ पर हैं सब लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत होली की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, किस्सा वैसे सच्चा है। कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वो अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में उन्हें एक फादर मिले, ईसाई फादर होते हैं ना, क्रिश्चियन फादर। तो उनको उन्हें इनवाइट किया कि भाई तुम हमारे देश में आओ घूमने के लिए। तो आगे भारत में आ रहे तो थोड़ा हिंदी भी सीख ली उसने। ये इस वजह में कुछ कमिटेड लोग होते हैं। तो दिल्ली में आया तो प्रधानमंत्री को कहा जी मैं कोई गांव देखना चाहता हूं। तो प्रधानमंत्री ऑफिस के कुछ लोगों ने उसे बागपत में भेज दिया। बागपत में जाटों का गांव था, बड़ी गरीबी थी उसमें, 50 के उसमें। तो गांव में छोटे छोटे बच्चे, हम भी जब छोटे छोटे थे हम भी नंगे घूमते थे। तो बच्चे नंगे घूमते थे, नंगे पैर रहते थे, गांव में इतनी कोई सफाई भी नहीं रहती थी। तो उनको देख करके ये जो फादर था बोला, अरे मुझे तो बड़ा दुख होता है आप लोगों की गरीबी देख के, इतनी गरीबी है, इतनी गंदगी है। ऐसे करके जो पंचायत हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, बोला भाई आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और सारी गंदगी दूर हो जाएगी, एक मेरा कहना मान लो। तो कहता जी बताओ। कहता है भगवान का अकेला बेटा है, ओनली सन ऑफ गॉड, उसकी अगर आप बात मान लो, उसको ईसा को बोलते हैं ओनली सन ऑफ गॉड, कि अकेला बेटा है भगवान का, उसकी अगर बात मान लो, उस पर विश्वास कर लो, तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी और गांव की गंदगी भी दूर है। एक बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया, बोला भाई ये बता हमें फादर, ये जो जिस भगवान के अकेले बेटे की बात कर रहे हैं, उसका बाप जो है भगवान जिंदा है कि मर गया? फादर ने कहा कि नहीं, भगवान तो मरने की बात ही नहीं होती, जिंदा ही है। कहता भाई हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब तक बाप जिंदा है बेटे की नहीं चलती, तो हम तो बेटा को मानने वाले नहीं है। तो फादर वापस आ गया घूम करके। तो जा करके बोला भाई ये अनपढ़ लोग भी इतने होशियार हो सकते हैं, और गांव में ऐसे एक कहानी नहीं है। आज मैं बलराम सोलंकी से जिक्र कर रहा था, मैं थोड़ा एक किताब लिखना सोच रहा हूँ। ऐसी ऐसी बुद्धिमानी की बातें हैं, कहने को तो मैं ही 2-4 किस्से सुना दूंगा आपको, लेकिन सबका मौका मिलना चाहिए। सबको होली की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। यही मैं कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। अरे पहले बाद में सुना देंगे। और जस्टिस मदन गोसावी जी भी आ गए हैं, वो भी मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा हमारे कार्यक्रम में आते हैं। सपत्नी, वैसे भी आज तो महिला दिवस है, तो बिना महिला कुछ होना ही नहीं था। और देखिए पहले तो दादा इधर आके दिखाओ कि येलो कपड़े रात ही लेने पड़े हैं। तो होली की शुभकामनाएं देते हुए मैंने सोचा राजनीति से जुड़े हुए लोग भी बहुत हैं, तो आज़ादी से पहले का एक छोटा सा आपको वाकया बताता हूँ जी, बागपत का ही। महात्मा गांधी जी पदयात्रा करते हुए जब गए तो हमारा एक बहुत प्रसिद्ध गांव है, जिसके किसी भी आदमी को आप मिल लें, बावली,
तो वो हर आदमी आपको कुछ ना कुछ ऐसा व्यंग दे जाता है। तो गांधी जी जब गए तो वो वहाँ से गुजर रहे थे तो चौराहे पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था और गांधी जी को देखते हुए उसने कहा, जी दूध पी लो महात्मा जी। तो वो दूध का गिलास था बड़ा, जो पहले लस्सी का आता था, तो वो भर के उन्हें दिया। तो गांधी जी बोले, भाई इतना दूध नहीं, मैं तो बकरी का दूध पीता हूँ, ये गाय का या भैंस का होगा, तो आधा गिलास दे दो। तो वो बुजुर्ग कहने लगा, भाई हम तो चले हैं अपने घर। कहने लगा, क्यों? कहने लगा, जब इस पे एक गिलासी दूध की नहीं झिलने की तो दुआली आ जाती न, ना इसमें लठ बजाने का बहुत और ना लठ खेड़े का बहुत। तो उसे तो यूं ही तक आज़ादी के लिए तो लठ बजाना पड़ेगा। तो ये तो आज़ादी से पहले बागपत है जी। दूसरा हमने एक देखा किस्सा कि एक बार विश्वनाथ प्रताप सिंह गए हुए थे वहाँ। तो वो जैसे यहाँ ये आयोजन हो रहा है तो वो प्लेट उनके हाथ में थी, तो वो प्लेट गिर गई। तो प्लेट गिरते ही कोई कहने लगा, जी दूसरी प्लेट लावें। तो एक और वहीं बड़ा उनका ही बुजुर्ग आदमी खड़े थे, कहने लगे, जी प्लेट तो चल जाएगी ये दूसरी, पर चमचा यूँ धो के ला देंगे, क्योंकि चमचे तो कोई सी भी पार्टी हो वही सारे को फिट हो जाए। तो बावली और बड़ौत के किस्से तो बड़े अजीब हैं जी, लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नहीं, नाम ही बावली है, काम तो बावली वाला नहीं है। जजों का भी किस्सा बहुत सारे हैं, तो कुछ जज वाला किस्सा आज आपसे सुन लेते हैं। कोई एक किस्सा जरूर, क्योंकि होली है, इस होली पे कुछ किस्सा रहना चाहिए। संजय भाई बड़े मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, ये जजेस को बोलने को बोलते हैं नेताजी। जजेस का प्रॉब्लम ऐसा है, आपने अगर आप तो सब कोर्ट में तो गए हैं, तो कोर्ट की व्यवस्था ऐसी होती है, जज यहाँ बैठता है, बाकी क्लार्क यहाँ वहाँ, फिर आगे वकील होते हैं, उसके पीछे वो जिनकी केसेस चल रही है वो होते हैं। तो कोर्ट में अक्सर ऐसा होता है, मुझे बोलने को बोल रहे हैं इसलिए मैं ये किस्सा बता रहा हूँ। होता है ऐसा कि वकील लोग बोलते हैं, जज को सुनना पड़ता है। फिर अगर आप सोसाइटी में जाओ तो समाज बोलता है, समाज माध्यम बोलते हैं, इसने ऐसा जजमेंट दिया, इसने ये करना चाहे था, उसने वो करना, और हमें सुनना पड़ता है, हम कुछ नहीं बोलते। और घर में जाओ तो सबके साथ एक ही है, घर में बीवी बच्चे बोलते हैं, हमें सुनना पड़ता है। तो जजेस को बोलना नहीं आता, फिर सुनना समझता है, इसलिए मैं सुनूंगा सिर्फ। आपका चलने दो। यही तो सुनना था दादा। मैं आदरणीय बड़े भैया त्रिवेंद्र रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी कुछ किस्सा सुनाए, पर वो किस्सा कुछ कुछ गढ़वाली और कुछ कुछ हिंदी में हो जाए। एक संदेश तो हम भी यहाँ से दें कि ना सामने यहाँ के होगा, बैठे बैठे तो बैठना तो है ही है, अब तो बैठना नहीं है, अब तो खड़े हो जाना है। भाई साहब आइए, और एक किस्सा सबके लिए, आपका भी और सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं भी। हाँ बिल्कुल, दर्शन करना पड़ेगा राकेश जी का। सबसे पहले तो मैं नेटवर्क 10 को बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने तमाम मूर्धन्य लोगों को यहाँ पर आज आमंत्रित किया है, और नेटवर्क 10 परिवार यहाँ पर आज सामूहिक रूप से होली का महोत्सव मना रहा है। तो आपको बहुत बधाई संजय जी, और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं को विशेष रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिलाओं को विशेष बधाई और शुभकामनाएं। अब हमारे टिकैत साहब कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि बोतल का क्या करूं? अब बात ये कि वो किसान भी हैं, और किसानों में भी जाट हैं, और जाटों में भी बालियान हैं। तो एक राजा को वैद्य ने ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे उनसे। तो बोले क्या क्या होता है, दही खाने से क्या होता है, दूध पीने से क्या होता है, फलाना फल खाने से क्या होता है, फलाने से क्या होता है, और सामान्य आदमी के लिए क्या है। तो वैद्य ने राजा को कहा कि राजा साहब, एक अगर स्वस्थ आदमी को, बिल्कुल जो स्वस्थ आदमी है, जनवरी के महीने में अगर उसको 1 हफ्ता दही पिलाई जाए, सुबह सुबह 5-7
लीटर पानी दो दही उसको खिलाई जाए, और उसके बाद अगर उसको यमुना जी के पानी में 1 घंटा खड़ा कर दिया जाए तो वो क्या है, मर जाएगा। ठीक है साहब। अब राजा ने कहा भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? बोले नहीं, हो जाएगा, ये आप देखिएगा। तो राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि भाई कोई ऐसा आदमी ढूंढो कि जो लगातार 1 हफ्ते तक बिना कुछ खाए सवेरे सवेरे जनवरी के महीने में 5 किलो दही पी लेगा, और उसके बाद 1 हफ्ते बाद उसको 1 घंटा यमुना जी में गले गले तक के पानी में खड़ा होना है, तो उसको 1 लाख असरफी दी जाएंगी। अब साहब ढिंढोरा पीटा सारे उसमें, तो एक बंदा तैयार हो गया। उसने कहा साहब मैं कर सकता हूँ, लेकिन 1 महीने बाद, 1 हफ्ता नहीं, और 1 महीने दही पीऊँगा, और 1 घंटे नहीं मैं 3 घंटे यमुना जी में खड़ा रहूँगा, और मैं एकदम आपको बताता हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर निकल जाऊँगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। वैद्य ने कहा हो ही नहीं सकता ऐसा। राजा ने वैद्य को सलाह ली, तो उसने कहा, वैद्य ने कहा जी साहब आप बिल्कुल आप शर्त स्वीकार कर लीजिए। अब साहब हो गया, 1 महीने तक उस आदमी ने खूब दही पिया, उसने 5 लीटर की जगह 7 लीटर पिया। फिर क्या हुआ कि उसको यमुना जी में ले गए वैद्य जी, राजा का मंत्री लेके गया। अब उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रखा, और बाहर आया तो एकदम फिट, कुछ नहीं बिगड़ा उसका, कुछ भी नहीं बिगड़ा उसका। तो वैद्य ने कहा यार कि तो राजा मुझे न जाने कहाँ लटकाता है फांसी पे, अब क्या किया जाए? तो उसने कहा भाई ये बता तू करता क्या है? उसने कहा जी मैं तो खेती करता हूँ, खेत में जाता हूँ रोज। तो वैद्य ने कहा यार बढ़िया हो गया। तो राजा के पास गया वैद्य, राजा को पढ़ने थे, वैद्य जी की होनी थी सजा। तो बोले साहब ये आदमी नहीं है। अरे बोले आदमी क्यों नहीं है? आदमियों की जैसे बोल रहा है, आदमियों की जैसे खा रहा है, दिखने में आदमियों जो से। बोले नहीं आदमी नहीं है तो किसान है। अब पहले इसको आदमी बनाना पड़ेगा, और तब आप देखिए। बोले तो कितने दिन लगेगा आदमी बनाने में? बोला जी 1-1.5 महीना। तो वैद्य ने जो है ले गया उसको, और ले गया तो उसके लिए पहले तो बढ़िया गद्दे बिछाए, मुलायम मुलायम गद्दे बिछाए। उसके लिए बढ़िया रुई की तकिया की जगह राई के बीज का तकिया बनाया, तो ताकि उसको किसी तरह की तकलीफ न हो। अब ऐसे करते 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 उसको 1 महीने उसको आदमी बनाने में लगाया, और 1 महीने बाद उसको फिर कहा कि अब इसको 1 हफ्ते दही खिलाओ। अब दही खिलाई उसको, उसने कहा ले गए उसको फिर यमुना जी में, और भाई साहब 1 घंटे में उनका काम हो गया। उन्होंने कहा, राजा ने कहा, बोले पहले किसान था भी आदमी हो गया है, और इसलिए मैंने आदमियों के लिए बताई थी, किसानों के लिए नहीं बताई थी चौधरी साहब। ससपाल जी तो आपका जो बोतल रखा है ना तो उस बोतल के लिए भी कुछ, अब आप तो पुलिस के आदमी ना कुछ बता देंगे आपको तरीका कि कैसे कहाँ पहुँचाना है उसको। तो हम डॉक्टर साहब को अलग से मिल लीजिएगा आप। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किसान ना होते तो शायद इस भारत की जो वास्तविक आत्मा है वो भी ना होती। ये किसान ही है जो वो आत्मा है जो वास्तव में करोड़ों की आबादी को भोजन देते हैं आज भी। यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मैं, क्योंकि कार्यक्रम आगे भी बढ़ाना है और गुरुजन भी हमारे पास है, तो उनका आशीर्वाद भी ले लेते हैं और एक हिस्सा गुरुजनों से शुरू करते हैं। और होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। वास्तव में जो हमारा भारतीय जीवन दर्शन है, तो होली सबसे बाद का वर्ष का सबसे अंतिम त्योहार है। होली के साथ ही भारतीय नववर्ष पूरा होता है, नया वर्ष शुरू होता है। होली साल का सबसे आखिरी त्योहार होता है, और होली के पीछे का उद्देश्य है, होली का अर्थ है हो ली, कि साल भर तक जो आपस में कहा सुनी हुई होगी, कुछ ना कुछ मनमुटाव हुए होंगे,
तो भाई सब लोग गले मिलो और अपने मनमुटाव दूर करो। इसके लिए होली, गाँव में भी ऐसा ही होता था कई बार भाई भाई लड़ जाते थे, अड़ोसी पड़ोसी लड़ जाते थे, नहीं बोलते थे, रिश्तेदार लड़ जाते थे। लेकिन गाँव में सब लोग होली वाले दिन इकट्ठा होकर और सबको एक दूसरे के गले मिलाते थे कि भाई जो बात होली वो होली, अब उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। तो होली का पर्व ऐसा है, ये कुछ भी अगर जीवन में ऐसी चीज़ हो गई हो जो नफरत हो या जीवन में जहर घोल रही हो, होली वाले दिन उसको समाप्त कर दिया जाए। और भारतीय त्योहारों में होली ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। बाकी जितने त्यौहार हैं उनमें बहुत धन खर्च करना पड़ता है, लेकिन होली में जैसा हमारे नंद किशोर जी बता रहे थे कि हमारी पुरानी परंपरा थी मड थेरेपी की, कि साल भर में एक बार मड थेरेपी बढ़िया से हो जाती थी। और यहाँ हमारे राजनीतिक लोग बहुत बैठे हैं, हमारे राजनेता हैं। एक नेताजी थे जो बूढ़े हो गए, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा भैया हमारा पुश्तैनी काम, खानदानी काम नेतागिरी का है, अब हमने तो जीवन भर नेतागिरी कर ली, अब तू सीख। उसने कहा पिताजी सिखाओ। तो बोले ये 2 मंजिल का मकान है, ऊपर चढ़ जा छत पर। उसको ऊपर चढ़ा दिया, बोले मैं तेरे को राजनीति सिखाता हूँ। वो ऊपर चढ़ गया कि पिताजी राजनीति सिखाओ, मैं भी करूँगा, आपने तो बहुत कर ली है। तो बोले देख मैं नीचे खड़ा हूँ, तो ऊपर से छलांग लगा। उसने कहा मैं गिरूंगा तो हाथ पैर टूटेंगे। अरे मैं तेरा बाप हूँ, कैसे गिरने दूंगा, तेरे को अपने गोद में लपक लूंगा। अब जब बहुत कहा तो उसने ऊपर से छलांग लगाई। बाप जो है 4 कदम पीछे हट गया, वो बेचारा औंधे मुंह गिरा और कहने लगा पिताजी मेरे हाथ पैर तोड़वा दिए। बोले राजनीति का ये पहला पाठ था कि अपने बाप पे भी विश्वास नहीं करना। जय राम। जय हो गुरुदेव। देखिए सब आप सबरी जी, ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिल रहे हैं आपको, ये बहुत ज़रूरी है। और संजय राणा जी कह रहे थे कि एक किस्सा मैं अपना सुनाना चाहता हूँ आज, ये संजय भाई, और वो कह रहे थे कि मैं डॉक्टर सत्यपाल जी को वो किस्सा समर्पित करना चाहता हूँ। हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं और लगातार जुड़ते हैं हमारे साथ। संजय भाई बताइए, वो समर्पित कीजिए वो किस्सा। नमस्कार, राम राम। मैं बम्बई में पढ़ता था उस समय। देखिए मेरी वेशभूषा पे ना जाइए, क्योंकि वकीलों को सिर्फ एक दिन मिलता है ऐसी वेशभूषा पहनने का, अदरवाइज कोट पैंट में बेचारे की ज़िंदगी बीत जाती है। हुआ ऐसा था कि चौधरी साहब नए कमिश्नर बन के आए हुए थे मुंबई में, और उस समय मैं मुंबई में नरसिंह मोहन में पढ़ रहा था, MBA कर रहा था। अब यूपी के हैं, आदत तो जाती नहीं है नेतागिरी करने की। तो जॉगर्स पार्क में चौधरी साहब समझ सकते हैं और गायक साहब समझ सकते हैं जॉगर्स पार्क क्या है बांद्रा में। तो वहाँ पे 2-3 फिल्म स्टार अक्सर वॉक करते रहते हैं। अब यूपी वाले होते हैं ना खुराफात, तो अपने कॉलेज के लड़कों के साथ गया और एक हीरो घूम रहे थे। हमने कहा और भाई क्या हाल है? उसने भाई शिष्टाचार होता, उसने बोला मैं बढ़िया हूँ। तो मेरे जितने बम्बैया दोस्त थे बोले तुम्हारे जान पहचान की? हमने कहा बहुत पुराना संबंध है हमारा इनका। दूसरा क्या हुआ, चौधरी साहब आके हमने बोल दिया हमारे रिश्तेदार हैं। अब यूपी वाले रिश्तेदार हैं, बोले ले चलो जरा कमिश्नर साहब के सामने। तो बांद्रा में मैं रहता था, पाली हिल में, और सर का जो आवास था वहाँ बांद्रा में था। अब वहाँ पे मुस्टैंड जो मराठी होते हैं, मुस्टैंड बड़े खतरनाक होते हैं, कुठे गए। तो मैं अंदर तक तो घुस गया। हमने कहा तुम बैठो जरा, माहौल बना के आ रहे हैं, भाई साहब अपने रिश्तेदार हैं, मिल के आते हैं। जैसे अंदर घुसे वो काला सा बैठा था मुस्टैंड, बोला कहा कुठे? अरे मैं बाहर आके बोला, हमने कहा नहीं सर अभी बहुत बिजी हैं। उन्होंने बोला परसों आना। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ हादसे हुए। और यूपी का जो लड़का होता है, चाहे वो पढ़ने वाला हो या अनपढ़ हो, वो हमेशा कलाकारी करता रहता है, और हमने भी वही किया था। तो चौधरी साहब आपको समर्पित है ये। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो कलाकारी तो रहती है, और कलाकारी ना करे तो क्या है। बाबा हट योगी जी, इस फूलों की होली में हमेशा आपका आशीर्वाद, आपका प्यार मिलता रहा है। तो एक किस्सा और सबको आशीर्वाद भी, और उसके बाद आपसे एक शुरुआत करेंगे, और उसके बाद हमारे जो कलाकार मुंबई से आए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना मंच वहाँ ले लेंगे। और
उस कार्यक्रम को शुरू करेंगे जिसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। एक तो सभी महिला और मातृशक्ति जो हमारे बीच में है, उनका सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप सब हमारे बीच में आए, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमें दिया। और आप भी, बहुत सारे लोग हमारे बीच में येलो होकर आए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेटवर्क 10 परिवार आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। और बाबा हट्टी योगी जी, उनको आशीर्वाद थोड़ा सा ज़्यादा देना जो यहाँ येलो होके आए हैं। पहले तो मैं पूरे नेटवर्क 10 परिवार को बहुत साधुवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें तो बड़ी खुशी होती है भाई आप त्यौहार मनाते हो, वो भी होली का, और ऐसा चैनल वाला, क्योंकि हम तो बाबा लोग थे रे भाई, दक्षिणा जहाँ मिलती है वहाँ भागे चले जाते हैं तो ऐसा आदमी हमने एक मिल दिया। सांसद जी, नेता लोग तो बहुत कम देते हैं और चैनल वाले भी कम देते हैं, लेकिन एक चैनल वाला आपने दे दिया जो बाबाओं की सेवा करता रहता है, तो इसलिए बड़ी खुशी है। मैं ऐसा आज होली के पावन पर्व के ऊपर जो रंगों का त्यौहार है और हंसी ठिठोली का भी त्यौहार है। अब मैं, एक ने कहा कि भाई सुनाना है, कि उन्होंने कहा कि वेज सुनाऊँ या नॉन वेज सुनाऊँ, तो उन्होंने कहा मोहल्ला माहौल ऐसा है कि ना वेज सुनाओ ना नॉन वेज सुनाओ, बीच का सुना दो ताकि ठीक रहे। अब लोग कहेंगे कि बाबा जी, ये बाबा भी 25 साल की उम्र में बाबा बना है। 25 साल की उम्र जब एमए कर लिया मैंने हिस्ट्री से, और जब मैंने देखा कि इसमें कोई मज़ा नहीं है भाई, जैसा इनका है। दो लोग कहने लगे कि होली सब होली मनाने लगे, अरे चलो फूलों की होली है। अरे उसने कहा कि जाने दे भैया, यार फूलों की होली क्या करना। उन्हें कहा कि क्यों? अरे उन्हें कहा कि रंग की होली मनाता तो कुछ मलने के लिए तो हाथ लगता है, यहाँ तो मलने के लिए नहीं, कुछ फूलों की होली है। तो ये आप अगर ब्रज की होली देखें और ब्रज की सुने तो हंस के भी लोटपोट हो जाएंगे, और जो सुनाते हैं उससे भी और ज़्यादा ये हो जाएंगे। तो ये तो होली है, और कहते भी है ना, बुरा ना मानो होली है। तो ऐसी चीज़ है। अब वो मैं जब किस्सा सब सुना रहे थे तो उन्होंने देखा, कभी कभी जानवरों को भी इच्छा हो जाती कि हम भी होली खेलें, जानवरों को इच्छा हो जाती तो हम भी होली खेलें। और सबसे ज़्यादा नज़दीक इंसान के घरों में चूहे रहते हैं, तो चूहों को इच्छा हुई कि क्यों ना ये होली खेल रहे हैं, हम भी होली खेलें। पर उन्होंने कहा कि होली कैसे? उसने कहा कि ना, फूलों वोलों की होली नहीं खेलेंगे भाई, हम तो या तो कीचड़ की होली खेलेंगे या रंग की होली खेलेंगे। उसमें मज़ा आता है, लेटने में, लौटने में, लगाने में, मलने में, करने में, धरने में बहुत आनंद आता है। उन्होंने कहा कि चलो। अब वो सब चले, होली खेलने लगे। होली खेलते 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 जब जाते हैं 3, 4, 5 बज जाते हैं, तो गांव वाले, पहले गांव वाले थे कि तालाब की तरफ चल गए, नदी की तरफ चल गए, कुआं था तो कुआं पे से बाल्टी और वो नहाने के लिए चल गए, अपने आप को धोते रहे। तो 2 चूहे गए, तो वो गए बेचारे, उन्होंने कहा कि वहाँ था, तो वो तालाब की तरफ चले गए। तालाब की तरफ चले और नहाने लगे तो उधर से देखा एक चूहे ने कि दौड़ 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 क्या आ रहा है। उन्होंने कहा कि क्या आ रहा है? कि हाथी चला आ रहा है, कहीं तेरा कच्चा उठा के नहीं पहन ले, ये तेरा कच्चा उठा के नहीं पहन ले। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अब देख लीजिए आप, बेचारों को अपनी अपनी चीज की चिंता रहती। ऐसा ही हमारे बहुत सारे बैठे हुए हैं, मेल फीमेल सब बैठे हुए हैं। ये हुआ तो जैसे आजकल बारात का सीजन चल रहा है, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है ना, बारातों में आजकल तो, पहले तो बारातों में अलग ही तरह से जाते थे। चौधरी साहब जानते होंगे, ये भी जानते हैं, मैं तो मध्य प्रदेश का रहा हूँ, ठाकुर परिवार से हूँ, तो बड़ी गलत परंपराएं थी। मतलब उन लोगों में नाचने गाने करने वाले दूसरे लाते थे, करते थे। आजकल तो मतलब अपने महिलाएं मतलब वो बारात में जाती और नाचने कूदने कर लेती, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो ये ऐसा ही सिस्टम शेरों ने, मतलब वो बारात में जाती और नाचने कूदने कर लेती, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो ये जब वो करे तो शेर जा रहे थे तो वो नाचने लगे भाई, क्योंकि हम नहीं नाचेंगे, महिलाएं नहीं नाचेंगी, खाली हम नाचेंगे। तो वो नाच रहे थे, कूद रहे थे, उत्साह मना रहे थे, जोर जोर से कूद रहे थे। उसमें एक देखा, अरे उसने कहा कि एक कुछ अलग शकल सूरत और इस तरह का नाच रहा है। एक ने कहा कि अरे ये कुत्ता होगा, कुत्ता, ये कुत्ता नाच रहा था। एक ने पूछा, है चौधरी ने पूछा, है तेरी कैसे हिम्मत हो गई, शेरों की बारात में कुत्ता नाच रहा है?
अरे उन्होंने कहा कि बेटा इस तरह की बात मत करो, शादी से पहले मैं भी शेर ही था। तो ये बुरा ना मानो, होली है। सुनाने के लिए तो मुझे पास बहुत बहुत है, लेकिन 80 साल 75-80 साल का हूँ, ज़्यादा ऐसा नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि पहले मैंने कहा कि 25 साल में साधु बना और एक विद्यार्थी जीवन का है। मैं जब बना इधर से आया चौधरी साहब, तो किसी ने कहा, मैंने कहा भाई तुम तो बड़े बिगड़े हुए आदमी थे, तमाम कहीं की ऐसा अवगुण नहीं था जो तुम में नहीं था, तुम साधु कब से बनने लग गए भाई? तुम में साधुता कहाँ से आ गई हैं? ये साधु बनने का कहाँ से हो गया? जरूर 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 कुछ न कुछ तो तुम में होगा, इसीलिए तुम साधु बन रहे हो। ये सत्य घटना कह रहा हूं, मैं अपने जीवन की बता रहा हूं, तभी तो तुम बन रहे हो। मैंने कहा बुरा न मान भाई, देख मैं साधु बन गया, नहीं तो मैं होली खिलवा देता, तुम भी याद रखते कि कैसी होली खेली है। बुरा ना मानो, होली है। तो मैं पुनः, क्योंकि पिछले साल भी ये कह रहे कि बाबा जी सुनाए, बाबा जी सुनाए, मैंने कहा भाई तो वही सुनाऊंगा आज। तो मैंने कहा जो ज़्यादा नॉनवेज हो ना वेज हो, बीच की होगा, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पूरे आपको नेटवर्क 10 परिवार को, जो भी यहाँ आए सभी माताओं बहनों बच्चों सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। और होली का त्यौहार ही ऐसा त्यौहार, कहना दिवाली तो दिल वाली और पैसे वालों की होती है, पर होली तो सबकी होती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।